हेलो दोस्तों, बॉन्डिंग वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लिखा रहे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है, आप माइनस भी ले सकते हैं, तो आपको बताना है कि साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वाट, ये आपको बताना है। ये याद रखिएगा कि यहाँ का साइन की ये अपोजिट होगा। अगर प्लस यहाँ होगा तो ये माइनस होगा, ठीक है। अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। तो हमको ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको देख लीजिए। आप पहले क्या कीजिएगा कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आप एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद दोनों साइड क्या कर दीजिएगा आप स्क्वायरिंग, तो लिखिएगा बोथ साइड स्क्वायरिंग बी गेट, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हम लोग लिख लिए। तो चलिए स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ गौर कीजिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर जैसा हो गया। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर इसके बराबर, तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर 2ab। ये आपको पता है। हम लोग ये समझिए कि 7-8 से ही रटते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं इसी फार्मूला पर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1। तो लिख लीजिएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, इसका हम लोग इक्वेशन क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 मान रहे हैं। उसके बाद आप लिखिएगा नाउ। अब हम लोग उधर से चलेंगे जिसका हमको वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए हमको निकालना है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसे देख लीजिए। तो क्या करेंगे कि इसका भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक हम लोग लिख लिए, ठीक है। आप पता है कि इतना का वैल्यू कितना होगा आपका 1। तो लिख लीजिएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये आप यहाँ निकाले हैं -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब यहाँ के 2 से लेकर कॉस थीटा के वैल्यू तक आपको पता है कितना होता है। तो आप यहाँ पर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग कितना रख लेंगे वैल्यू, आप जानते हैं, यहाँ से ले लीजिएगा। ये वैल्यू आपको आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो वैसे ही हम इसका वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका 21 का वैल्यू आप निकाले हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये आपको निकाले हैं आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है। तो देखिए ये कितना आता है, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ। ये माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस, ठीक है, इसका वैल्यू लगा हुआ है तो हम इसको तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस
एक्स स्क्वायर अब माइनस का होगा 1, तो इसको ऐसे लिखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ से अगर स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमें इतना सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे ही लिखा रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना रहे या माइनस से प्लस में जाना हो, फार्मूला हमारा यही रहेगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे अगर मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया कि आपको कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको मान लीजिए दे दिया 2, ठीक है, तो आपको अगर पूछ दे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वाट, तो आपको क्या करना है, बस कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम बस फार्मूला डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतना लिख लिए। आप इसका वैल्यू रख दिए एक्स की जगह पर, तो क्या आएगा 2 माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस आपको आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, इसको आप वैल्यू थोड़ा सा लार्जर में रखिए, ठीक है। हम 4 ले लेते हैं, अगर हम 2 लेंगे तो नेगेटिव, तो रूट अंडर में नेगेटिव है, ये अपना मन से एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 4 के स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस 16, तो यहाँ से आएगा रूट अंडर 14 आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन कोई अगर रहेगा तो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लिखा रहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, यहाँ भी प्लस माइनस ले लीजिए, तो आपको अगर मान लीजिए फाइंड करना हो, निकालना हो वैल्यू सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल टू वाट, तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, आप लिखिएगा वी नो डैट, ये आपको पता है पहले से, क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। इसका क्या समझे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पर आप ब्रेक कर लीजिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इक्वल में तो 1 है ही, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको माइनस में निकालना है, ठीक है, ये माइनस वाला अगर निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब अगर देखिए अगर हमको अगर प्लस वाला निकाला तो ये माइनस में डिवाइड में आता, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसका वैल्यू को हम लोग क्या रखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर 1 बाई एक्स, ठीक है। तो अगर इस तरह से वैल्यू आपको रहेगा निकालने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर लिख देना है 1 बाई एक्स, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। 1 बाई एक्स, इस पर कोई एक एग्जाम्पल अपने मन से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले, जैसे भी मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 लिए, तो आपको फाइंड करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वाट, हमको ये निकालना है। तो हमें पता है कि क्या होता है 1 बाई एक्स, हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। और देखिए अगर इसी में एक और कंसेप्ट आता है हम लोग के सामने, जिसके बारे में आपको अभी हम आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए वो कौन सा पॉइंट है जिसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसे समझिएगा आप ऐसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ से समझिएगा कि क्या दिया मेरा एक्स,
इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो हमको फाइंड किए अभी, हम क्या फाइंड किए आप, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आप कितना निकाले 1/x, इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए इसको सेकेंड। अब देखिए तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो देखिए तो क्या होता है, तो आप लिखिएगा एडिंग बोथ इक्वेशन बी गेट, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए प्लस माइनस में क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आपको आएगा 2 सेक थीटा, एक थीटा दोनों जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा आएगा ही, इक्वल टू x प्लस 1/x, यहाँ से आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू है, 2 सेक थीटा का। और अगर हमको सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू निकालना हो देखिए तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/2x। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहा और आपको सेक थीटा के ओनली अगर वैल्यू पूछे तो आप वहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाइएगा, सेक स्क्वायर प्लस 1/2x, ठीक है। और इसी में अगर आपको मान लीजिए, इसी में आपको अगर निकालना हो एंड टेन थीटा का वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा x स्क्वायर, यहाँ पर खाली माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x तो है ही, तो आप इसे भी नोट कर लें, ठीक है। आप इस वैल्यू को आप कैसे याद रखिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। अब इस वैल्यू का आप कैसे याद रखिएगा, मान लीजिए सेक थीटा में प्लस में लिए और टेन थीटा में आप माइनस में लिए, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। देखिएगा ये फार्मूला यहाँ से आता है, जैसे मान लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर 10 किस में लगता है, सॉरी माइनस किस में लगता है, 10 में लगता है, तब माइनस हमेशा किस में लगेगा, 10 में। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर इसी पर मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन आपको ऐसे दें, ठीक है, कि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4, तो आपको सेक थीटा का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू वाट, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बस डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा। तो फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर में प्लस होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/2x, वैल्यू रख दीजिए x के जगह पर, तो 4 के स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4, तो कहाँ से आ जाएगा 16 प्लस 1/8, यहाँ से क्या आ गया 17/8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका यहाँ पर टाइम के बचाव भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो चाहें तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट में क्या हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, देखते हैं। अगर आपको मान लीजिए दिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, प्लस माइनस लेके चलते हैं हम लोग, इक्वल टू आपको दिया यहाँ पर x, तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा इक्वल टू आपको वाट, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी बस ऐसा ही करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग देखिए इसको कैसे क्या करेंगे। आप जानते हैं वी नो डैट, क्या करेंगे आप जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ भी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो इसको भी ब्रेक कर लीजिए आप। तो कैसे ब्रेक करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मान लीजिए हमको माइनस में निकालना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ तक लिख लिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/x।
तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर इस तरह का वैल्यू भी रहेगा तो हमारा क्या आएगा 1/xc आएगा, जो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको दिया कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 7, तो आपको बताना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू वाट। तो हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं 1/x लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसे चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब आपको अगर मान लीजिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू x है, तो आपसे पूछेगा कि कोसेक थीटा इक्वल टू वाट, आपको ये फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू x है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे, इक्वेशन 1 कर लेंगे। और अगर कोसेक थीटा माइनस खाली लिखेंगे हम लोग कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप कर लीजिएगा सेकेंड, और इसको भी हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा एडिंग बोथ इक्वेशन बी गेट। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐड कर लीजिए, ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 कोसेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 1/x। ये हमारा वैल्यू निकला है 2 कोसेक थीटा का। अगर हमको सिर्फ निकालना हो कोसेक थीटा का वैल्यू, तो क्या आएगा x² प्लस 1/2x यहाँ से आ जाएगा, जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। अगर मान लीजिए इसी में आपको अगर पूछता कि कॉट थीटा का वैल्यू याद रख, मैंने आपको बताना है, तो बस माइनस हो जाएगा, उसको याद रखिएगा x² माइनस 1/2x। तो बस याद रखिएगा। आई माइनस को कैसे याद रखना है, आप ये बात जानते हैं कि आपको पता है कि अगर x² माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर मान लीजिए क्या होता है 1, तो यहाँ से गौर कीजिएगा माइनस किस में होता है, कॉट में, तो माइनस किस में होगा, कॉट में। तो इस ढंग से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो आप यहाँ से एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे दिए कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, आपको मान लीजिए हम दे दिए 3 दिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू आपको निकालना है, तो बस सही फार्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, प्लस वाला x² माइनस 1/2x। ठीक है, आप x का वैल्यू रख दीजिए, तो 3 के स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 1/6 आ जाएगा 10/6। जब इसको हम लोग काटेंगे, ये 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझें। आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि मैंने आपको जो भी यहाँ पर बताया आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन आप ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास जाना बहुत ज़रूरी है। और इसे फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।